दोस्तों आज हम रिएक्ट करेंगे सैया सुनी ना, जो कि पवन सिंह का गाना है। इसके साथ एक गाना और होगा खेसारी लाल यादव का। हेलो गाइस। हेलो गाइस, तो चलो दोनों पे रिएक्शन दे देते स्टेज शो है क्या? गाना है? हैं। गाना ही है वैसे तो यार, लेकिन देखते हैं क्या है। और तो पहले पवन सिंह के गाने पे रिएक्शन दे देते हैं। इनके दो गाने आ गए तो एक पे हमने इग्नोर छोड़ दिया है कि यार बहुत सारे गाने आ जाते तो हम छोड़ ही देते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, शुरू करते पवन हैं सिंह का मूवी को। सैया सुनी ना गाना। ओहो भाई साहब, कुछ अलग लग रहा है। म्यूजिक स्टार्ट तो अच्छा हुआ है। कुछ अलग लेके आए भाई। सैया सुनी, अरे वाह, नाइस म्यूजिक, बहुत ही कमाल है इसका यार। डिफरेंट वाइब, जबरदस्त भाई। भाई बहुत बेहतरीन सॉन्ग था। बहुत डिफरेंट वाइब थी सॉन्ग की, बिल्कुल डिफरेंट ही था। अगर मैं इस सॉन्ग का पूरा रिव्यू करूं तो इस तरह से होगा कि भाई ये गाना अभी पिछले कुछ गाने जो पवन सिंह के हमने देखे उन सब में सबसे अलग और बेहतरीन था। जबरदस्त यार, है ना? मजेदार। मतलब भाई कंपोजिशन का मैं तो कायल हो गया था। जिस तरह से शुरू हुई ना बीट, और फिर एकदम से वो फास्ट हुआ थोड़ा सा, तो वो और मजा आने लगा। चेंज, उससे वेरिएशन इतने ज्यादा थे इसके अंदर। अच्छा, म्यूजिक उन्हीं का ही है जो इनके प्रीवियस और साथ में जो ऑटो ट्यून इन्होंने यूज किया है इसमें, वो अच्छा लगा। हाँ, ये पहली बार है कि ऑटो ट्यून अच्छा लगा। मतलब म्यूजिक के साथ पूरा ब्लेंड हो गया था। की जो आवाज है वो एकदम म्यूजिक के साथ ब्लेंड हो गई बढ़िया। भाई प्रियांशु सिंह ने इस सॉन्ग में सबसे बढ़िया काम करा है। म्यूजिक जो दिया है उसका बहुत ही जबरदस्त दिया है। ऊपर से पवन सिंह की आवाज को जिस तरह से उन्होंने ऑटो ट्यून के साथ मेल्ट किया है, मतलब ऑटो ट्यून में एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ हमें पता चल रहा है कि इस वाले सॉन्ग में स्पेशली यूज किया गया है, लेकिन अच्छे तरीके से यूज किया है। अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन्स लगा के सुनोगे ना इसको तो मजा आ जाएगा भाई। मजा आएगा भाई। हाँ, अच्छा, इसके में एक चीज और है, इस सॉन्ग के अंदर जो वीडियो था वो भी बहुत कमाल का था। जो इन्होंने थीम रखा था, मतलब गोवा वाला थीम रखा था इन लोगों ने। वैसे ही लग रहा था कि पवन सिंह के जो ड्रेस था समर वाला, हाँ वो अलग ही समर वाले कपड़े पहने हुए थे, वाइब दे रहा था। हाँ, गोवा वाइब दे रहा था बेसिकली, ये कह सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन था। हीरोइन भी अच्छी बेहतरीन हीरोइन थी। उनके साथ जो उनका कॉम्बिनेशन था वो भी अच्छा था। फिर वो गाड़ी से उतरना एंड घर वाला सीन, और डांस भी, कोरियोग्राफी भी कुछ यूनिक तरीके से हुई। थोड़ा सा फंकी स्टाइल में, कपड़े भी उनके थोड़ा सा फंकी थे, लूज कपड़े पहने हुए थे पवन सिंह ने, जो आज के जमाने की यंग जनरेशन पहन रही है। जनरेशन जेनजी वाले कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। जो जेनजी कपड़े पहन रही है ना आजकल, वो वाले कपड़े पहने थे। बेसिकली ये न्यू जनरेशन के लिए गाना बनाया था पवन सिंह ने। मतलब काफी तरह के गाने और लेके आएंगे ना, तो भाई सच में नई जनरेशन काफी एंगेज करेगी, छोड़ेगी नहीं, मतलब इधर ही। अगर ऐसे गाने आए तो फिर डेफिनेटली नई जनरेशन को भी सोचने में आएगा कि यार काहे ना हम हमारी भाषा का ही गाना सुने। तो ये एक वो चीज़ है कि भाई नई जनरेशन के लिए अच्छा गाना है। मैं भी अब यार कोई बस एक तो भोजपुरी गाने सुनते से ही अभी है ना, आजकल कॉपी पेस्ट का बहुत सीन लग रहा है। बस कोई ये ना कह दे कि ये गाना इस गाने का कॉपी है। सही बात है। वो बड़ा एक टेंशन रहता है कि यार कोई गाना आया नहीं कि उसको हिट हुआ नहीं कि उसको बोल दिया भाई ये गाना तो इस गाने का कॉपी है भैया। ये लाइन कॉपी लगती है, कभी म्यूजिक कॉपी लगता है। लेकिन इस गाने में यार एक तो म्यूजिक इसका कॉपी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएशन थे इस म्यूजिक के अंदर। अगर आपने देखा होगा स्टार्ट कैसे हुआ, फिर इसने रिदम पकड़ी एंड देन बीच में एक इंटरवल आया था सॉन्ग का, उसमें म्यूजिक पूरा चेंज हो गया था। तो एक तरह से इसमें 3 रिदम्स पकड़ी थी, और वो ही चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे कि इसमें डिफरेंट वाइब्स हमने को सुनने को मिली अलग अलग टाइम पर। और लव सॉन्ग्स था तो बढ़िया लगा बस। जाकि आप लोग बताइए आपको कैसा लगा। चलो अब हम दूसरा सॉन्ग देखते हैं। अगला सॉन्ग देखते हैं खेसारी लाल यादव का हेलो गाइस। हेलो गाइस, ये तो स्टेज शो का वीडियो है भाई। फुल मजा लेके गाते हैं। अच्छा, इसका वीडियो नहीं बनाया इन्होंने, अपने स्टेज शोज के वीडियोस वगैरह लेके वीडियो बना डाला। किसी का कॉल आ रहा है। ये गाते हुए एक्ट नहीं किया है इन्होंने। हाँ, इसमें लिपसिंग है। कहीं मत भाई लोग कमेंट में बताओ कब वीडियो कॉल पे कोई है।
ऐसा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। भाई साहब खेसारी लाल यादव भाई स्टेज शो के रिकॉर्डिंग्स का यूज करके स्टूडियो में एक लिप सिंक करके पूरा गाना बना डाला यार। इनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते और 5 लाख व्यूज भी आ गए भाई। ऐसा होना चाहिए बंदा। ये होता है टैलेंट्स और कॉन्फिडेंट, अपने गाने पे कॉन्फिडेंट था उन्हें कि ये गाने पे, अरे यार उन्होंने आज के टाइम के हिसाब से गाना बनाया है। बेसिकली आज के दोनों गाने ही आज के टाइम के हिसाब से थे, लेकिन तो अच्छा है भाई। इसकी बात करते हैं। ये आज के टाइम पे लोग कमेंट्स के लिए, व्यूज के लिए ही तो कर रहे हैं दिन भर। अपनी दिनचर्या में कर क्या रहे हैं? इंस्टाग्राम पे लाइक चाहिए इन्हें, शेयर चाहिए इन्हें, फॉलोअर्स चाहिए इन्हें। तो भाई वही चीज़ इन्होंने अपने गाने में दिखाई है कि किस तरह से रील्स बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग, और किस तरह की रील बना रही, कोई पेट दिखा रहा है तो कोई क्या दिखा रहा है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे बताइए। यार खेसारी लाल यादव से ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा गाना भी बना सकते हैं। लेट्स गो, अच्छा बनाया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा यार ये बताओ, वीडियो को अपने बात किससे कर रहे थे? एक तरफ वीडियो कॉल चल रहा है उनका। मुझे लग रहा है पता नहीं किसी को दिखा रहे थे कि मैं सही तो कर रहा हूँ, शायद कोरियोग्राफर हो गए, ऐसा ऐसा करना है पता नहीं क्या सीन। मुझे तो वो अखिलेश यादव वो लग रहे थे, उनके जो राइटर नहीं है उनके पर्सनल राइटर है जो, अच्छा हाँ वो लग रहे थे। अखिलेश नाम है ना उनका, मुझे यहाँ तक याद है। उन्होंने सोचा हाँ अखिलेश कश्यप लग रहे थे मुझे। एक वो चीज़ हो जाएगी ना, एक यूनिक इंगेजिंग सा लगेगा, लोगों के दिमाग में सवाल पैदा होंगे, लोग उसको देखेंगे ध्यान से, और गौर से। लगा ना अपने को, मेरा ही सवाल हो रहा है कि भाई कौन था वो बंदा। मतलब बेसिकली एक न्यू ट्रेंड कर दिया इन्होंने कि भाई ऐसे भी गाना बनाया जा सकता है। और लगा भी एंगेजिंग लगा। मैं बार बार इससे पहले अपन ने देखा था एक गाना पूरा सेट पे बना दिया था इन्होंने आकांक्षा पुरी के साथ। हाँ कुछ भी नहीं, हैंड टू हैंड कुछ हुआ था उस टाइम, पंगा इनका शायद काजल रघवानी के साथ में, तो उन्होंने हैंड टू हैंड गाना बना दिया स्टेज मूवी के सेट पे उन्होंने गाना रिलीज कर दिया। डिफेंडर वाला अभी बहुत चल रहा है ना। एक गाना भी आया था काजल रघवानी का, डिफेंडर का, अभी लेटेस्ट आया है। बाकी अब बात कर लेते हैं इस सॉन्ग की। तो भाई नो डाउट गाना तो बहुत बेहतरीन था, मजा आया भाई। एक सॉन्ग में क्या चाहिए इंसान को? सुनने में मजा आना चाहिए, करेक्ट है ना? मजा आया। सुनने में इसको बहुत मजा आया। और हाँ इन्होंने एंगेजिंग बनाने के लिए, देखने के लिए इन्होंने, अब पूरा तो वो शूट नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या करा कि अपने स्टेज शोज की क्लिप डाल दी। स्टारडम भी दिख गया, नेपाल कितने सारे लोग दिखे उसमें, नेपाल का स्टेडियम। भाई नेपाल में इतने सारे लोग थे, उनको कम से कम कितनी जनता होगी यार, 1 लाख से ज्यादा लोग दिख रहे थे मुझे तो यार। इतने लोग, मतलब पैसा भी लगता होगा, पैसा लगता, हाँ भाई। तो टिकट लेके इतने लोग आना बहुत बड़ी बात है यार। वहाँ पे तो स्टेज शो में, मतलब स्टेज शो पे के तो किंग है यार खेसारी लाल यादव, बहुत काफी जनता खींच लाते हैं वो अपने स्टेज शो में। तो भाई ये था भाई मजेदार सॉन्ग खेसारी लाल यादव का, हेलो गाइस। वाह, नाम भी अच्छा था, हेलो गाइस। तो दोनों सॉन्ग आज हमने देखे, और दोनों जो थे आज के टाइम के हिसाब से गाने बनाए गए थे और एंगेजिंग थे, मजेदार थे। बेसिकली आज हमारे चेहरे पे स्माइल आप देख के वैसे ही समझ गए हो कि आज हमें इन दोनों सॉन्ग्स पर रिएक्शन देने में मजा आया है बेसिकली। बाकी आप लोग बताइए आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा एंड रिव्यू कैसा लगा। अगर आप रिव्यू पॉइंट देख रहे हैं तो अभी तक, तो रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट